स्टोरी आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन का चैप्टर पार्ट नंबर 1। मतलब कि दोस्तों आज की इस पार्ट में हम देखेंगे कुछ टॉपिक्स और अगले पार्ट में देखेंगे बाकी के टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, अपने अगल बगल बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे। जैसे कि जब आप स्कूल जाते हैं तो बस देखी होगी, ट्रीज देखी होगी, मोटरसाइकिल्स देखी होंगी, या फिर कभी कभी फ्लावर्स भी देखे होंगे, या तो कभी कभी वाटर देखा होगा, है ना। मतलब कुछ भी है ना, जो भी आप देखते हैं सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। आपको क्या लगता है कि आप वो ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं? कैसे देख पाते हैं? कैसे? अगर मान लीजिए कि रात हो जाती है, ठीक है, और कोई लाइट आपके पास नहीं है, बिल्कुल भी उजाला नहीं है, एकदम अंधेरा है, ठीक है। जस्ट लाइक आप एक डार्क रूम में जाते हैं जिसमें लाइट्स सारी क्या है, ऑफ है, स्विच लाइट्स की ऑफ कर दीजिए। तो जब आप एक डार्क रूम में जाएंगे तो आपको कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। रूम में क्या है, कुछ नहीं दिखेगा, बस सब ब्लैक ब्लैक अंधेरा अंधेरा दिखेगा। ऐसे करके चलते फिरेंगे। तो मतलब कि दोस्तों एक डार्क रूम में विदाउट लाइट कुछ भी नहीं दिखेगा। वहीं अगर आप एक टॉर्च लेकर के जाएंगे और जब आप उस टॉर्च को जलाएंगे तो जो टॉर्च की लाइट होगी वो जिस भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी वो आपको दिखेगा, ठीक है। मतलब कि अधिकतर होता है कि रात में लोग टॉर्च लेके चलते हैं, ठीक है, कहीं अगर बाहर जाना है तो, ठीक है। तो अगर वो दोस्तों टॉर्च की लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, फॉर एग्जांपल अगर चेयर पे पड़ती है तभी आपको वो चेयर दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। अगर टेबल पे पड़ती है तभी आपको टेबल दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। तो मतलब कि दोस्तों सीधी सी बात क्या है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट विदाउट लाइट नहीं दिख सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि दिन में हमें ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखते हैं, दिन में आखिर हम कैसे देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात तो हम छोड़ देते हैं कि जैसे भाई लाइट जला लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, नहीं। ऐसी दोस्तों अगर लाइट वाइट नहीं हुई तो क्या आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे विद हेल्प ऑफ सनलाइट। क्योंकि दोस्तों सन की भी तो अपनी खुद की लाइट होती है, वो हम सबको लाइट प्रोवाइड करता है ना। तो सन की हेल्प से भी हम सारे ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं डे में, ठीक है, यानी कि दिन में। तो दोस्तों अब यहीं पर अगर हम बात करें कि जिस भी ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की लाइट होती है वही कहलाते हैं हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर सन है तो सन की क्या है, उसकी खुद की लाइट है। अगर यहाँ पर सन है हमारे पास तो वो अपनी खुद की लाइट देता है, कहीं से लाइट लेकर नहीं आता, ठीक है। तो वो उसकी खुद की लाइट है, वो अपनी खुद की लाइट दे रहा है। इसी तरह एग्जांपल अगर कैंडल, तो कैंडल की भी अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है। टॉर्च, टॉर्च की अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है। स्टार्स, उनकी अपनी खुद की लाइट होती है। तो जिन भी ऑब्जेक्ट्स की अपनी खुद की लाइट होती है, ओन लाइट हैव देयर ओन लाइट, वही क्या कहलाते हैं? वही हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये कैटेगराइजेशन है किनके बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में। जिनकी खुद की लाइट होती है वो ल्यूमिनस होते हैं और जिनकी नहीं होगी वो क्या कहलाएंगे? सीधी सी बात है, नॉन ल्यूमिनस कहलाएंगे। सो क्या लिखा है? एनीथिंग व्हिच एमिट्स लाइट्स सच एज अ टॉर्च, अ कैंडल, द सन एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब। क्योंकि जो बल्ब होता है रूम में लगे होते हैं वो भी तो लाइट देते हैं। सिमिलरली ट्यूब लाइट या फिर कोई भी लाइट है, ठीक है, अम्ब्रेला लाइट, कोई भी लाइट है, रिंग लाइट, तो वो सभी अपनी खुद की लाइट देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो क्या है? ल्यूमिनस है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैव देयर ओन लाइट। अरे यही तो पढ़ते आ रहे हैं, खुद की लाइट है, ठीक है। अब क्या है? यू सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बाय द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम। मतलब कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि ये हम है, ठीक है, हम है, तो क्या आपको हम दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। लेकिन क्या मेरी कोई खुद की लाइट है? क्या हम कोई देवी है, कोई भगवान है जो मेरी खुद की लाइट पीछे से रोशनी निकल रही है? नहीं, मेरी खुद की लाइट नहीं है। तो हम दिख कैसे रहे हैं? ये भी तो क्वेश्चन हुआ कि हम दिख कैसे रहे हैं फिर अगर मेरी खुद की लाइट नहीं है तो क्योंकि दोस्तों लाइट जो है वो मुझ पे पड़ रही है, ठीक है। लाइट जो है वो मुझसे रिफ्लेक्ट हो रही है, देन आपको दिख रही है, ठीक है। लाइट जो है वो मुझसे रिफ्लेक्ट हो रही है तब हम आपको दिख रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है, यू सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बाय द लाइट रिफ्लेक्टेड देम फ्रॉम देम। जब लाइट उनसे रिफ्लेक्ट होती है तभी हमें वो चीज दिखती है। सिमिलरली अगर ट्री है, ठीक है, तो ट्री की खुद की लाइट नहीं होती। क्या वो चमकता है? क्या नहीं, उसकी खुद की लाइट नहीं होती। हमें दिखता कैसे है? जब सनलाइट उस पर पड़ती है, फिर कोई भी लाइट है जब उससे रिफ्लेक्ट होती है तब वो चीज हमें दिखती है। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या बोला है? द मून, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स आर नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये तो हमने पढ़ लिया कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस
क्या होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, चलिए देखते हैं दोस्तों हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल और ओपेक मटेरियल। मतलब कि दोस्तों कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी हेल्प से आप आर पार देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों होता है कि ट्रांसपेरेंट टेप आपने देखा होगा, नाम ही इसका ट्रांसपेरेंट, ठीक है, टेप का भी नाम ट्रांसपेरेंट ही है। तो ट्रांसपेरेंट टेप जब आप लेते हैं दोस्तों तो उसको कहीं पर भी आप प्लेस करते हैं तो उसकी जो पीछे की चीज होती है वो आपको पूरी एकदम आर पार बिल्कुल अच्छे से दिखाई देती है ना। तो वो क्या है दोस्तों, वो हमारा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों अगर क्या है, अगर एक ग्लास हम लेते हैं, ठीक है, तो अगर उस ग्लास को यहाँ पर रखेंगे तो हम अगर इस तरफ है तो इस तरफ से मुझे उस तरफ की चीजें बिल्कुल साफ साफ क्लियरली दिखाई देंगी। तो वो भी क्या है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। तो देखिए substances which allow light to pass through them are called ट्रांसपेरेंट। तो मतलब कि दोस्तों ऐसे सब्सटेंस जो लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, तभी तो हम आर पार देख पा रहे हैं दोस्तों। लाइट जब उसके थ्रू पास हो रही है तभी हम आर पार देख पा रहे हैं, तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ग्लास एंड वाटर विच अलाउ द लाइट falling on them to pass through, मतलब आपने वाटर भी देखा होगा दोस्तों। जैसे कि अगर मान लीजिए कि टब है तो उस टब में अगर वाटर भरा हुआ है तो आपको, जैसे कि अगर ये टब है हमारे पास, ठीक है, और इस टब में वाटर क्या हुआ है, भरा हुआ है, तो अगर माना कि इस टब का कलर क्या है, रेड है, तो आपको पानी के अंदर टब का वो पूरा कलर दिखेगा, रेड रेड पूरा कलर वो दिखेगा, यानी कि आपको पानी के अंदर से भी टब पूरा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अब आगे क्या है, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस लाइक ट्रेसिंग पेपर। जब हम क्राफ्टिंग करते हैं, क्राफ्ट की कोई चीजें करते हैं, DIY करते हैं, तो उसमें दोस्तों अधिकतर हम ट्रेसिंग पेपर का यूज करते हैं। मतलब कि जिसको अगर हम रख देते हैं तो हमें वो चीज झलकने लगती है, कहते हैं ना झलक रहा है, झलक रहा है, मतलब कि थोड़ा बहुत दिखता है, ठीक है। Like tracing paper, oiled paper and ground glass allow some light, यहाँ पर allow light नहीं बोला, allow some light, यानी कि कुछ ही लाइट, उनसे थोड़ी सी लाइट पास होती है। allow some light to pass through them but not enough to help you see through them clearly, बट इतनी इनफ नहीं होती कि आप उससे क्लियरली देख सके, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज क्या है, ट्रांसलूसेंट है। substances which allow some light to pass through them are called ट्रांसलूसेंट। तो ये हो गए दोस्तों ट्रांसलूसेंट। आगे देखते हैं, देखते दोस्तों हम आगे, जो कि है ओपेक। अभी देखिए ट्रांसपेरेंट में देखा कि जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनसे हमें बिल्कुल आर पार साफ साफ दिखाई देता है। जो ट्रांसलूसेंट होते हैं उनसे हमें हल्का हल्का दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि झलकता है सिर्फ। एंड अब हम देखेंगे ओपेक, यानी कि ओपेक जो होते हैं दोस्तों, ओपेक सब्सटेंसेस, उनसे हमें थोड़ा सा भी नहीं दिखाई देता, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वॉल है, मान लीजिए कि आप इस रूम में है, ठीक है, एक रूम में है आप, है ना, तो उसकी चारों तरफ वॉल तो होगी ही, तो क्या आप वॉल के उस पार देख सकते हैं, मतलब कि उस पार जो दूसरा रूम होगा या फिर जो दूसरी जगह होगी, क्या उसको आप देख पाएंगे यहाँ से रह करके? नहीं। अगर ये दोस्तों हमारे पास क्या है, अगर ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, तो क्या इसके पीछे की चीज हम देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं। तो जिन चीजों से दोस्तों हम जरा सा भी ना देख सके वो क्या होते हैं, वो हमारे ओपेक सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि वॉल है, उससे आप नहीं देख सकते, वुड है उससे भी नहीं देख सकते, डोर है उससे भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते वो क्या है, वो है दोस्तों ओपेक सब्सटेंसेस। तो देखिए substances which do not allow light to pass through them are called opaque substances. Wood, metals and most other substances are opaque. जैसे मैंने आपको बताया, वॉल है, डोर है, वुड है, मेटल है, या फिर हम खुद, या फिर दोस्तों हम ह्यूमन बींग्स भी क्या हैं, हम ह्यूमन बींग्स भी ओपेक हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे आर पार नहीं देख सकते। अगर दोस्तों यहाँ पर खड़े हैं तो आप हमारे पीछे जो लिखा है वो देख पा रहे हैं? नहीं। अभी जो लिखा है वो नहीं देख पा रहे आप। तो इसी तरीके से दोस्तों हम सब भी क्या है, ओपेक ही है। तो अभी हमने आज पढ़ा दोस्तों कि लाइट क्या होती है। सबसे पहले तो एक चीज अभी तक आपने ऑब्जर्व किया, फिर अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है। जैसे कि अगर टॉर्च है तो जो टॉर्च होता है उसकी जो लाइट होती है, जैसे अगर ये टॉर्च है तो उसकी जो लाइट होती है वो स्ट्रेट होती है। सिमिलरली अगर सन है
तो उसकी लाइट जो होती है वो स्ट्रेट होती है। तो इसका मतलब आज की चीज से हमें ये चीज समझ में आ गई कि ऑलवेज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, लाइन हमेशा सीधे ट्रेवल करती है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर में अब शैडो क्या होता है ना। शैडो भी तो कोई चीज है। देखिए यहाँ पर लिखा है लाइट शैडो। तो शैडो क्या होता है? शैडो मतलब दोस्तों कि जब भी कोई भी ओपेक मटेरियल, कोई भी ओपेक चीज, अगर अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं व्हाट इज शैडो। तो शैडो में दोस्तों होता है कि जब भी कोई ओपेक मटेरियल, कोई भी ओपेक चीज लाइट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, तब दोस्तों जो ब्लैक कलर का सरफेस बनता है, ब्लैक कलर की जो कोई शेप बनती है, वही हमारी होती है शैडो। अब देखिए, जैसे कि आपने अपनी परछाई देखी होगी, जो शैडो होती है, आप सब जानते होंगे शैडो क्या होता है, ठीक है। तो जो शैडो होती है वो हमेशा ब्लैक कलर में होती है, ठीक है। और जिस शेप में बॉडी होगी आपकी, या फिर जिस भी शेप में कोई भी मटेरियल होगी, कोई भी थिंग होगी, उसी शेप की शैडो बनती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्यों बनती है आखिर शैडो, ये भी चीज तो है। तो मान लिया कि अगर यहाँ पे क्या है, एक मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। तो ये जो रोशनी है वो स्ट्रेट देगी, मतलब कि वो जहां पर भी होगी वहां से वो स्ट्रेट अपनी लाइट देगी, प्रोवाइड करेगी हमें। ओके, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ आ जाए, जैसे कि अगर यहाँ पर एक स्टिक आप रख देते हैं, अगर एक स्टिक रख देते हैं, तो आपको यहाँ पर सरफेस पर ब्लैक कलर का उस स्टिक की शेप में शैडो दिखेगा। उतनी दूर दोस्तों आपको लाइट नहीं दिखेगी और बाकी सभी जगह आपको लाइट दिखेगी। सिमिलरली अगर दोस्तों लाइट वहां से आ रही है, ठीक है, और ये अगर हम लेके चले, देखिए जैसे कि आप यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, हमारा शैडो यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक ओपेक है, हम सब क्या है, ओपेक है। तो जो लाइट है उसको हम लोग ब्लॉक कर दे रहे हैं। सिमिलरली अगर ये दोस्तों आपके पास मार्कर है, अब यहाँ से अगर लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, अगर यहाँ से वो ट्रेवल कर रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लाइट है वो ऐसे यहाँ से होकर के ऐसे चली जाए, ठीक है, ये इसको लाइट को ब्लॉक ही ना कर पाए, ऐसे करके वो ऐसे चली जाए। लाइट अगर टेढ़ी मेढ़ी ट्रेवल करती तो ऐसा ही होता, अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऐसे जाकर के लाइन फिर ऐसे मुड़ जाती, बट ऐसा नहीं होता, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती है। और अगर आप उसके रास्ते में ऐसे कांटा बनकर उसके आएंगे, तो इस जगह पर क्या होगा, शैडोज की बनेगी। जैसे अगर ये लाइट है, ये रोशनी आ रही है, यहाँ पर ये मटेरियल आपका आ गया, तो इसकी जो शैडो है वो इस तरीके से यहाँ पर बनेगी, अपने सरफेस पर बनेगी, जो भी ग्राउंड होगा वहां पे बनेगी। तो दोस्तों जो ब्लैक हमारी शेप होती है, ब्लैक कलर का जो भी बनता है हमें, दैट इज नथिंग बट दिस इज शैडो, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों जब भी हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि जब भी कोई भी ओपेक मटेरियल लाइट को ब्लॉक करती है, तो जो उससे ब्लैक शेप हमें मिलती है, ब्लैक चीज जो भी होती है वही हमारी शैडो होती है। और जो भी शैडो बनती है दोस्तों वो हमारे मटेरियल के शेप में ही बनती है ना। जैसे कि अगर हम अपने हाथ को ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे हम अपने हाथ को कर रहे हैं वैसे ही हमारी शैडो भी कर रही है, ठीक है। तो सिमिलरली दोस्तों ये चीज हमारी आज क्लियर हो गई, लाइट क्या होती है, शैडोज क्या होती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ओके, मिलते हैं अपने अपलोड में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।